Good morning, students. Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Today we will start the first chapter of Social Science, Geography. Chapter 1 is Resources of India. Resources means होता है संसाधन, वो चीज़ें जो हमारे लिए वैल्यूबल हैं, हमारे यूज़फुल हैं, चाहे वो अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड, जिसे अपन मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्स, और ये सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी उन्हीं का अब डिटेल हम पढ़ेंगे. रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. फर्स्ट चैप्टर इज़ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फर्स्ट ये है. रिसोर्स मीन्स क्या होता है, इसकी मीनिंग, importance and type. First thing हम पढ़ेंगे, resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants or help to solve the problems. Resources means होता है उस aspect के बारे में बताया जा रहा है जो मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है एंड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम ढूंढ पाते हैं रिसोर्सेज के द्वारा. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एनीथिंग विथ फुलफिल ह्यूमन वांट्स, कोई भी चीज़ जो मनुष्य की ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरा करती है, और मोर और लेस इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्स. और कम या ज़्यादा किसी भी तरह से हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करती है, दैट इज़ रिसोर्स. उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ द रिसोर्स. पानी एक रिसोर्स है. क्यों? एज इट यूज फॉर ड्रिंकिंग, हमारी प्यास बुझा रहा है पीने में. इरिगेशन, हमें पेड़ों की सिंचाई करने में मदद कर रहा है. क्लीनिंग पर्पस एंड कुकिंग, हमें खाना बनाने में, घर की साफ़ सफाई में, हर चीज़, कपड़े धोने में, कोई भी क्लीनिंग कर रहे हैं हमें हेल्प कर रहा है. तो पानी क्या है? एक रिसोर्स है. क्लियर? इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट्स आर नोन एज रिसोर्स. इस तरह से अपन कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो मनुष्य की ज़रूरतें पूरी करती है, उनकी इच्छाओं को पूरी करती है, उसे अपन रिसोर्स कहते हैं. क्लियर है? व्हाट इज़ रिसोर्स? आई होप यू विल हैव properly understood. Now we will understand resource make human life simple and happy. रिसोर्स क्या करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो हमारे जीवन को सिंपल और हैप्पी बनाते हैं. प्रिमिटिव मैन वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. जो आदि मानव था ना, वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था. उसको रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ प्रकृति से ही ले रहा था. ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर. धीरे धीरे मनुष्य ने अपने आसपास के जो एलिमेंट्स थे नेचर के, उन सबको यूज़ करना शुरू किया. विद द इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड्स, और इंटेलिजेंटली, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरे करने लग गया. टुडे दोज कंट्रीज विच हैव मोर रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस. और जो कंट्रीज़ आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है, डेवलप कर सकता है, वो प्रॉस्परस है, डेवलप्ड कंट्री है. Resources have importance in our life as their availability indicate developments. अगर रिसोर्सेज की हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से मालूम पड़ता है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ये सिर्फ इनकी अवेलेबिलिटी है. अगर ये हमारे लिए उपलब्ध हैं, हमारे पास ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, मीन्स हम, ये इंडिकेट करता है हम बहुत प्रॉस्परस हैं, हम बहुत डेवलप्ड हैं. क्लियर? We must understand that any element of nature is a resource when it helps to fulfill human needs. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ प्रकृति की, वो रिसोर्स कब बनती है? जब वो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करती है. मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटीरियल इनटू रिसोर्स. मनुष्य किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में बदल सकता है. टू फुलफिल हिज नीड्स मैन कैन मेक द नेचुरल एलिमेंट्स यूजफुल. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मनुष्य कोई भी नेचर के एलिमेंट को यूज़ कर सकता है. वैल्यूबल बाय हिज इंटेलिजेंस, और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकता है. कैसे? अपनी इंटेलिजेंस से, स्किल से, टेक्निकल नॉलेज से. ठीक है? विद दिस प्रोसेस द नेचुरल एलिमेंट्स बिकम रिसोर्स. फिर वो नेचुरल एलिमेंट्स, अब सपोज हवा चल रही है, हवा एक नेचुरल रिसोर्स कब बनेगी? जब हम वहाँ पे विंड, उसको कन्वर्ट कर देंगे विंड एनर्जी प्राप्त करने में. वहाँ पे हमने एक विंड मशीन लगा दी. इससे क्या मालूम पड़ा कि विंड एक रिसोर्स बन गया. सन से हमें रोज़ धूप मिल रही थी, हमने सोलर पैनल लगा दिया और उससे हमने हीट को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में. हमने उससे एनर्जी प्राप्त करनी शुरू कर दी. इट मीन्स हमने उसको अपनी
इंटेलिजेंस यूज़ करके, टेक्निकल नॉलेज यूज़ करके उसको क्या बदल दिया, एक रिसोर्स में। In short, we can say that natural elements become resource when man modifies them to be more useful and valuable to fulfill his needs with the help of his intelligence, skill and technical knowledge. अब हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल एलिमेंट हैं वो रिसोर्स कब बनेंगे, जब हम मनुष्य उसको मॉडिफाई करें, मॉडिफाई बने रूपांतरित करेगा, रूप बदल देगा उसका, टू बी, ताकि वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। मिट्टी थी, हमने उस मिट्टी से मटका बना लिया तो वो रिसोर्स बन गया क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो गया, वैल्यूबल हो गया, टू फिल हिज नीड्स, और हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है। हमने उसमें घड़े में पानी भर के रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए और हम आराम से पी सकें। कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज। हमने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी स्किल सब लगा के हमने एलिमेंट्स को, नेचुरल एलिमेंट्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। फाइन। यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल अकॉर्डिंग टू, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है, सोशलिस्ट है मैकनेल, उन्होंने कहा पीई, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। कहा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं और इंसान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मटीरियल टू रिसोर्स क्रिएशन, मैंस रोल इज़ सुप्रीम। अब इस प्रोसेस में जो अपन मटीरियल को रिसोर्स में बदल रहे हैं उसमें मैन क्या है, मनुष्य है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। मैन हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्स, और मनुष्य खुद भी एक रिसोर्स है। हम भी तो प्रकृति प्रदत्त हैं, लेकिन हम जब एजुकेटेड होते हैं, हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत स्किल्ड हो जाते हैं, हेल्दी पर्सन है, हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, तब हम खुद भी एक अपने देश के लिए एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है। रिसोर्सेज को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसका मालिक कौन है, अवेलेबिलिटी, वो कितनी उपलब्ध हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एंड यूजेस। इनके आधार पर हम रिसोर्सेज को डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नंबर वन, पर्सनल रिसोर्स, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, हेल्थ है, ये क्या है, पर्सनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स पूरे देश की है, वेल्थ ऑफ अ नेशन, मिलिट्री पावर, पेट्रोनिज्म, हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है, हमारी जो मिलिट्री पावर है, हमारे देश की धन संपत्ति है, वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। और वर्ल्ड रिसोर्स क्या है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल फिजिकल एलिमेंट्स हैं जो मनुष्य की वेलफेयर के लिए काम आते हैं, वो वर्ल्ड रिसोर्सेज हो गए। तो मतलब जिसकी ओनरशिप, उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर रिसोर्सेज तीन तरह के हो गए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कितने उपलब्ध हैं। जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, हमें मालूम है जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, रीन्यू माने दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे दोज रिसोर्सेज विच रीजनरेट देमसेल्व्स नेचुरली, जो अपने आप से रीजनरेट हो जाते हैं। मैंने कहा रोज सन निकलता है, धूप निकलती है, तो ये क्या है, रीजनरेबल है, ठीक है, रिन्यूएबल है। प्रोवाइड दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू होलसम डिस्ट्रक्शन, और एक साथ वो ख़त्म भी नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड रिमेन यूजफुल बाय यूजिंग मैन्योर, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें हम बार बार खाद डाल दें फिर यूज़ हो जाएगा, इस सीज़न में काम आई, अगले सीज़न फिर काम आएगी। सम ऑफ देम आर रिन्यूएबल ओनली सो लॉन्ग एज दे आर यूज प्रूडेंशियली विद इन द लिमिट्स सेट बाय नेचर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नेचर ने एक लिमिट तय कर दी है, भैया इतने टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, उससे जल्दी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल क्या है, दोज रिसोर्सेज विच वंस यूज्ड दे आर फिनिश्ड फॉर एवर। जैसे पेट्रोल और कोल है, हमने एक बार उन रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, उसके बाद वो फिनिश हो गए, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। अब रिसाइक्लेबल, माने दोबारा, जिनको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं। जैसे दोज मिनरल्स विच कैन बी रीप्रोसेस्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, हमने लोहे की कोई चीज़ बनाई, ख़राब हो गई, हमने उसको गला दिया, फिर से रीयूज़ कर लिया। इसी तरह से रिसाइक्लेबल हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी नॉट एग्जॉस्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड। नॉन एग्जॉस्ट जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ये
ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। टुमारो वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, ओके, गुड नाइट, गुड डे।